दोस्तों, आज की कहानी कृष्ण और अर्जुन की है, जो कुरुक्षेत्र की है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में बहुत ही बड़ी दुविधा में खड़े थे और कृष्ण उनको समझा रहे थे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र पर खड़े अर्जुन के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। युद्ध आरंभ होने वाला था और अर्जुन के सामने न केवल कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी, बल्कि उनके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र भी थे। उनका मन दुविधा में था, क्या वह अपने ही बंधुओं के विरुद्ध युद्ध करें? क्या विजय पाने के लिए उन्हें अपने प्रियजनों का वध करना उचित होगा? यही वह समय था जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया। वह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा बना। यह संदेश था भगवद गीता, जिसमें जीवन, कर्म और धर्म की गहराइयों को उजागर किया गया। आइए हम इस कथा को विस्तार से जानें, जहां कृष्ण ने अर्जुन को न केवल प्रेरणा दी, बल्कि उसे जीवन के वास्तविक अर्थ का बोध कराया। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन ने जब अपने परिवार, गुरुओं और मित्रों को देखा तो उसका हृदय कांप उठा। वह अपने सारथी श्री कृष्ण से कहने लगे, मधुसूदन, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे समक्ष मेरे अपने गुरु द्रोणाचार्य, मेरे पितामह भीष्म और मेरे बंधु खड़े हैं। मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूँ? यदि मैंने ऐसा किया तो यह अधर्म होगा। मैं विजय प्राप्त कर भी लूं तो इस रक्त से सने राज्य का क्या महत्व होगा? अर्जुन के हाथ कांपने लगे और उसका मन पूरी तरह से विचलित हो गया। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं धर्म और अधर्म के बीच फंस गया हूँ। मैं इस युद्ध को नहीं लड़ पाऊंगा। कृष्ण का उत्तर, आत्मज्ञान और कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने बड़ी शांत और धीर गंभीर आवाज में कहा, पार्थ, तुम जिस धर्म की बात कर रहे हो वह केवल तुम्हारे मन की माया है। जीवन का सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। तुम केवल शरीर को देख रहे हो, जबकि आत्मा अमर है। आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु। यह शरीर केवल एक वस्त्र के समान है जो आत्मा धारण करती है और समय आने पर छोड़ देती है। तुम अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते। कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। तुम्हें कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता किए बिना। याद रखो, कर्म ही जीवन का आधार है और केवल वही व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त करता है जो अपने कर्तव्य को बिना किसी स्वार्थ या भय के पूरा करता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन केशव, यह सब जानते हुए भी मैं अपने प्रियजनों का वध कैसे कर सकता हूँ? क्या यह सही होगा? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। जब एक वृक्ष को काटा जाता है तो वह धरती के लिए नई उर्वरता लेकर आता है। जीवन और मृत्यु केवल आत्मा के लिए परिवर्तन के पड़ाव हैं। तुम्हारा धर्म है कि तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े हो, चाहे वह कोई भी हो। आत्मा अमर है, इसलिए किसी की हत्या नहीं हो सकती। जो लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, वे जीवन में कभी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कर्मयोग की शिक्षा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम केवल कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह गलत है, लेकिन यदि हमारा कर्म धर्म के मार्ग पर है तो परिणाम सदैव अच्छे ही होंगे। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि मनुष्य को केवल कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर।
उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह संसार कर्म का संसार है। कर्म करना मनुष्य का धर्म है। जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के कर्म करता है वह सच्चे योगी कहलाता है। यह बात सुनकर अर्जुन का संशय धीरे धीरे दूर होने लगा। उसे समझ में आया कि जीवन में केवल कर्म करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्म का फल क्या होगा यह ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कर्मयोग का यह सिद्धांत अर्जुन के मन में घर कर गया और वह एक नई ऊर्जा से भर गया। कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान भी दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न तो किसी हथियार से काटी जा सकती है, न जल से भिगोई जा सकती है, न आग से जलाई जा सकती है और न वायु से सुखाई जा सकती है। आत्मा शाश्वत, अचल, अविनाशी और अनंत है। उन्होंने कहा, जो लोग आत्मा को जानते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का प्रवेश। इसलिए तुम्हें अपने बंधुओं की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन का मन शांत हुआ। उसे समझ में आया कि युद्ध केवल शरीरों के बीच है, आत्माओं के बीच नहीं। वह आत्मा को अमर समझकर अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है, बिना किसी शोक या भय के। कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग की शिक्षा भी दी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो वह जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त करता है। जब तुम अपने कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित करोगे तो तुम्हारा मन कभी व्याकुल नहीं होगा। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा यह युद्ध भी ईश्वर की इच्छा का ही एक हिस्सा है। तुम केवल एक साधन हो। ईश्वर का आदेश है कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। इसलिए तुम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करो और उसे ईश्वर को अर्पित करो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं कैसे जानूं कि मैं ईश्वर को समर्पित होकर कर्म कर रहा हूँ? कृष्ण ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने हर कर्म को बिना किसी स्वार्थ या अहंकार के करता है वही सच्चा भक्त है। जब तुम अपने कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित कर दोगे तो तुम्हारा मन सदा शांत रहेगा और तुम्हें कभी किसी बात का भय नहीं होगा। कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब तुम अपने कर्म को बिना किसी फल की अपेक्षा के करते हो। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता, क्योंकि वह परिणाम की चिंता नहीं करता, वह केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल कर्म और धर्म ही शाश्वत हैं। यदि तुम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो तुम कभी पराजित नहीं होगे। कृष्ण के इन गहन और प्रभावशाली उपदेशों ने अर्जुन के मन में छिपी हुई सारी दुविधाओं और भय को समाप्त कर दिया। उसे अब यह स्पष्ट हो गया कि जीवन में केवल कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है और आत्मा अमर है। उसे यह भी समझ में आया कि हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करके किया जाना चाहिए ताकि वह निष्काम और पवित्र हो। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मेरी सारी दुविधाएं समाप्त हो चुकी हैं। आपने मुझे जीवन का सच्चा ज्ञान दिया है। अब मैं बिना किसी भय या संकोच के इस युद्ध को लड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह मेरा धर्म है। कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे पार्थ, अब तुम सच्चे कर्मयोगी बन गए हो। जाओ और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद ने न केवल अर्जुन को प्रेरित किया, बल्कि यह संवाद संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा बन गया। भगवद गीता के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमें बिना किसी फल की अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। कर्म का फल क्या होगा, यह ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए।
निष्काम कर्म, आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग ही जीवन में सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों से घबराने की बजाय हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तभी हम सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त कर सकेंगे।